अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब बखैर होंगे। चलिए, आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। चलिए, आपका वक्त ज़ाया करने से पहले बेहतर है कि वीडियो शुरू किया जाए। किसी को क्या मजाल के मुकाबला करे, बोले ये तो सही है, तो फिर घबराते क्यों है? जो ही अब्रहा बास आया, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अवाबील को रब ने भेजा। किसको भेजा? अवाबील ये चिड़िया है, तैरन अवाबील भेजा। एक एक कंकड़ी को उसके ऊपर जो फेंका, सबको मिट्टी में मिला दिया। लश्कर को जो मस्जिद को शहीद करना चाहा, मस्जिद को मिटाना चाहा, खुद मिट गए, और मस्जिद को बर्बाद करना चाहा, वो बुलंद मकाम में अभी तक रह गया। बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह जिसको बचाए, क्या मजाल के बर्बाद करे। तो उसी तरीके से ये मस्जिद का जलसा है। अल्लाह का घर अल्लाह बनाएगा, अल्लाह खुद बनाने के लिए नहीं आएगा। आपके दिल में अल्लाह रहम फरमाएगा कि आप खुद ही पैसा देंगे और मस्जिद बनेगी। बोलो सुभान अल्लाह, है कि नहीं? और एक बात बताओ कि सबका पैसा मस्जिद में नहीं आएगा, सबका पैसा मस्जिद में नहीं आएगा। वही पैसा मस्जिद में आएगा जिस पैसा को अल्लाह ने पहले कबूल फरमाया। जब तक अल्लाह कबूल ना करे वो पैसा मस्जिद में दे नहीं सकता। लाख रुपया है, करोड़ रुपया है, एक मुखिया साहब के पास 5 करोड़ रुपया है, कहने का मतलब मस्जिद तो दो सब मिलके बनाते हैं। मुखिया साहब भी चंदा देते हैं तो दुखिया साहब भी देते हैं। बोलो है कि नहीं? दुखिया समझ रहे हैं आप लोग? अरे गरीब आदमी। हाँ, एक है मुखिया और एक है दुखिया। हाँ, तो दुखिया लोगों ने तो पैसा दे दिया है और मुखिया लोग भी दे दिया है। मुझे उम्मीद है कुछ लोग बाकी है ना हजरत? कुछ लोग ने सोचा नहीं कि बंगाली के हाथ में देंगे, इसलिए मैं बंगाल से चलकर आया हूँ। आप कहेंगे बंगाली है तो बंगला बोलता क्यों नहीं? अभी ये सोचने की बात है। क्या बंगला सुना दूं? सुना दो। अच्छा सुनिए तब बंगला। हमारे सोनारे मदीना, हमारे प्राणेरे मदीना, मदीना 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 मदीना। যতই টাকা বালা হোক না কেন যেতে পারবে না, হাজি হতে পারবে না। ভাগ্যে যদি নসিবে যদি না থাকে মক্কা মদিনা, যতই টাকা বালা হোক না কেন যেতে পারবে না, হাজি হতে পারবে না। মদিনা 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 মদিনা। বুঝতে পারছেন তো? বাংলা বুঝতে পারছেন? মাশাআল্লাহ। তাহলে বাংলা বলবো? আচ্ছা আচ্ছা। তাহলে বাবারা শুনেন, ভাইরা আমার শুনেন, মা বোনেরা তোমরা পর্দার ভিতরে শুনবে। মা इंसान गुनहर पुतला, इंसान गुनहगार। बोलो है कि नहीं? हम गुनहगार है कि नहीं? इंसान गुनहगार है, इंसान खताकार है, इंसान से गुनाह हो जाता है। इंसानेर द्वाराय गुनाह হয়ে যায়। इंसान गुनहगार। আমরা বাবা পাক নাই, কেন না ফেরেশতার গুনাহ হয় না, নবীর গুনাহ হয় না। বাবারা আমরা इंसान, আমার গুনাহ হয় বাবা। তাই বলেন যেমন मिसाल, जैसे कि मिसाल के तौर पर इंसान शराबी है, गुनहगार है कि नहीं? इंसान जुआड़ी है, गुनहगार है कि नहीं? अरे बोलो हो, हाँ बोलो। इंसान दारू पीता है, गुनहगार है कि नहीं? इंसान दारू का नशे का इंजेक्शन लगाता है, ये भी हराम है, तो गुनहगार है कि नहीं? इंसान सूद लेन देन करता है, गुनहगार है कि नहीं? अगर वो सब कुछ नहीं करता है, ऐसे ही इंसान हम गुनहगार है। हम धोया हुआ नहीं है, धोया
हुआ फरिश्ता है, फरिश्ता से गुनाह नहीं है, हम गुनहगार हैं। तो मिसाल के तौर पर ये सफेद कपड़ा है, ये कपड़ा सफेद है कि नहीं, सादा है कि नहीं, इसमें कोई गंदा कपड़ा गंदा नहीं होगा, ये कोई गारंटी नहीं है। गंदा हो सकता है कपड़ा, गंदा बोलो बोलो पहनने से हो सकता है, अरे होगा, ये कंफर्म है। कपड़ा पहनने से कपड़ा गंदा होगा, तो कपड़ा गंदा होगा मेरा, और फैक्ट्री ने साबुन बनाया, बोलो है कि नहीं, अरे बोलो बोलो, फैक्ट्री ने साबुन बनाया, कपड़ा गंदा किए हम कहाँ, रोपा के खेत में, गेहूं के खेत में, मकई के खेत में, बोलो है कि नहीं, कपड़ा को गंदा किए हम, मिट्टी गोबर से लग गया, हम लोग बैल लेके बांधने के जाते हैं, गोबर छिटक दिया तो नापाक हो गया, है कि नहीं। तो कपड़ा को पाक करने के लिए, साफ करने के लिए फैक्ट्री ने साबुन बनाया, और फैक्ट्री ने जानता है कि इंसान कपड़ा इस्तेमाल करने से कपड़ा गंदा होगा, मैला होगा, तो इंसान हम गुनहगार जरूर हैं। तो अल्लाह ने जो हमको पैदा किया, क्या फैक्ट्री जानता है, फैक्ट्री को मालूम है, उस फैक्ट्री का मालिक को पता है कि कपड़ा गंदा होने से साबुन से साफ किया जाएगा, कपड़ा साफ हो जाएगा। क्या अल्लाह को मालूम नहीं है, क्या अल्लाह नहीं जानता है कि मेरा बंदा गुनहगार है, तो गुनाह कैसे माफ होगा। रब ने फरमाया बंदा घबराने की जरूरत नहीं, तुम गुनहगार जरूर हो, तुम शराबी जरूर हो, तुम जुआरी जरूर हो, तुम जिनाकार जरूर हो, तुम बदमाश जरूर हो, तुम गुनहगार गुनाह में डूबे हुए हो, मगर सुन लो जैसे फैक्ट्री में साबुन है, ऐसे हमारे गुनाह को माफ करने के लिए रब ने कुरान की आयत फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, इंसान सच्चे दिल से तौबा करो, इंशाअल्लाह हमारे जैसे साबुन लगाने से पानी से धोने से, साबुन लगा दो पानी में डुबो दो, फिर निचोड़ दो, तो उसमें कपड़ा साफ हो जाएगा। इसी तरीके से इंसान तौबा कर लो और आइंदा वो गुनाह ना करने का दिल में इकरार कर लो, तो समझ जाओ तुम्हारे गुनाह को अल्लाह ऐसा माफ फरमाएगा, ऐसा माफ फरमाएगा। प्यारे आका फरमाते हैं अगर दिल से तूने तौबा कर लिया और आइंदा उस गुनाह के करीब ना पहुंचा, तो फिर खालिस नियत से तौबा किया, तो रब ने, मेरे आका ने फरमाया वो गुनाह ही नहीं किया। बोलिए सुभान अल्लाह। तो इंशाअल्लाह हम गुनहगार तो हैं, फिर भी हम लोग तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं, बोलो है कि नहीं। इंसान को माफ फरमाएगा, हम तो एक नापाक पानी से पैदा है, बोलो है कि नहीं। मैं उधर नहीं जाना चाहता हूँ, बात लंबी हो जाएगी। बाबरे আমার শুনেন, তাহলে মানুষ যদি গুনহগার, কিন্তু একটা বাত শোনো, ইনসান গুনহগার, ইনসানের গুনাহ আল্লাহ মাফ করবে, কিন্তু বাবা যে ভাই মা বাপের নাফরমানি করবে সেই গুনাহ আল্লাহ মাফ করবে না। जो माँ बाप का नाफरमान लड़का है, अगर माँ बाप नाराज है तो अल्लाह माफ नहीं करेगा। किसी का हक तलफी किया है तो अल्लाह माफ नहीं करेगा। किसी का भी हक तलफी अल्लाह माफ नहीं करेगा, उससे माफी ले लो। इसीलिए तो इंसान को, मैयत को हम जब जनाजे की नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं तो पहले उसके वारिसिन क्या बोलता है कि भाई फला इंसान इंतकाल हो गया है, तो अगर उसके ऊपर किसी का लेना देना है तो अल्लाह के वास्ते माफ कीजिए, और नहीं तो फिर अगर माफ करने का नहीं है तो बोलिए उनके वारिसिन इसको अदा करेंगे। ये बोलते कि नहीं, बोलिए। तो मुसलमानों सुनो, उस दीन के लिए सोचो, वहां कब्रिस्तान माफ मांगने का मौका नहीं है। अरे हक तलफी किया
मांगा बाप ने और माफ मांगा बेटा, ये हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता है। अगर किसी ने किसी को एक तमाचा मारा है तो उसने उसको माफ लेना है, बेटा माफ लेने से नहीं होगा। पैसा का मतलब और कुछ है, उधर नहीं जाना है। तो सुन लो, माँ बाप का नाफरमान लड़का है, जरा माँ बाप के साथ आए, माँ बाप समझ रहे ना, माए बाप के जरा साथ आबे, আল্লাহ রাজি হবে না। কারণ হলো ভাইরে আমার শোনো, বাবা मायर की मर्तबा, बापेर की मर्तबा। एक साहबी रसूल मेरे आका के सामने आए, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह, मुझे कोई अमल बता दीजिए, नेक अमल, ताकि मैं कब्र के अजाब से अल्लाह मुझे बचाए। बोले जाओ माँ का खिदमत करो। क्या कहा? माँ का खिदमत करो। फिर कहा या रसूलल्लाह, मुझे कोई अच्छा अमल बता दीजिए ताकि पुलसिरात पार कर जाए। आका ने फरमाया कि जाओ माँ का खिदमत करो। कई बार हुआ? 2 बार। फिर कहा या रसूलल्लाह, मुझे एक ऐसा कोई अमल बता दीजिए ताकि अल्लाह राजी हो जाए। बोले जाओ माँ का खिदमत करो। कई बार हुआ? फिर कहा या रसूलल्लाह, मुझे ऐसे उम्दा कोई अमल बता दीजिए कि कब्र से लेकर पुलसरा से लेकर मीज़ान तक और आप से लेकर अल्लाह तक राजी हो जाओ। मेरे आका ने फरमाया जाओ बाप का खिदमत करो। इसके बारे में कहा, बाप के बारे में। माँ के बारे में कई बार और बाप के बारे में एक बार। एक बार तो जरूर है, मर्तबा बहुत है, बाप का मर्तबा भी बहुत है, माँ के बारे में 3 बार कहा। तो बाबारे আমার শুনেন, কারণ হলো কি মায়ের জন্য 3 বার বলেন, এটাই হলো কারণ ভাই মায়ের পেটে जब হামল रुके जाए बच्चा ठहरे जाए, 9 महीना जब माয়ের পেটে बच्चा रुके जाए, আহারে মা খাড়া হতে পারে না, মা বেড়াতে পারে না, মা চলতে পারে না, মায়ের ভালো করে নিন আরাম হয় না, মা কত কষ্ট পায়। এই জন্য বাবারা, বা ঘরে যদি বাচ্চা পয়দা না হয়, বাড়িতে যদি বাচ্চা জন্ম না হয়, তাহলে সেই বাচ্চাকে নিয়ে ডাক্তার ঘরে যায়। বলো है कि नहीं? डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ता है। बोलो है कि नहीं? एक मसला और बता दो, सिर्फ औलाद पर माँ बाप का हक है, ये सबको मालूम है, मगर एक हक औलाद का हक है माँ बाप पर। क्या हजरत है कि नहीं? ये बात बताओ, बोल दो। हाँ, इसलिए कि माँ बाप पर औलाद का भी हक है। हर मौलाना कहता है कि माँ बाप को मानो, माँ बाप का खिदमत करो, कहता कि नहीं? बोलिए, तकरीर में, जलसा में, मोबाइल में, हर जगह यूट्यूब में खोलिए, बोले माँ बाप के बारे में। माँ बाप सुनो, सिर्फ माँ बाप को मानना तो है, मगर माँ बाप पर औलाद का हक है। क्या हक है? कि माँ और बाप को चाहिए औलाद को, बच्चा पैदा होने के बाद दाएं कान में अजान दो, बाएं कान में तकबीर दो, उसका 7 दिन में अकीका कराओ, अच्छा नाम रखो। बच्चा जब चलने लगे, बच्चा जब बोलने लगे, तो बच्चा को दीनी तालीम सिखाओ, कुरान की तालीम दो। यह औलाद का हक माँ बाप पर है, औलाद का हक माँ बाप पर है। इसलिए हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में एक बूढ़ा आदमी आया, लाठी पकड़ के आया। कैसे आया? लाठी पकड़ के आया। हाँ, ऐसे ऐसे ही लाठी लेके आया बूढ़ा आदमी। हाँ, तो सुनिए, आने के बाद
उमर फारूक आजम के बरगाह में आए रज़ियल्लाहु अन्हु। कहा कि हुजूर, बोले क्या बात? बोले इंसाफ करो। बोले क्या बात? बोले मेरा बेटा मुझे मानता नहीं है, मेरा बेटा मुझसे दूर है, मैं जो कहता हूं वो सुनने के लिए तैयार नहीं, मेरा खिदमत नहीं करता, मेरा सुनता नहीं। फारूक आजम ने एक आदमी को भेजा उस नौजवान के घर में, आगे जाओ फला लड़का को बुला के लाओ। जब वहां पहुंचा, दस्तक दिया, खटखटाया दरवाजे। कौन? कहा कि मैं उमर का कासिद हूं। ठीक है। तो क्या बात? कहा कि हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आपको बुलाया। ठीक है हजरत, ठीक है, ठीक है। उमर फारूक ने बुलाया, इतना सुनना था। इधर सुनिए, इधर सुनिए, बस ठीक है। इतना सुनना था। वो नौजवान उमर का नाम सुना तो पसीना छूट गया। क्या निकला? पसीना पसीना हो गया। अल्लाहु अकबर। वो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो उमर जो जिस रास्ते से जाए तो शैतान भाग जाए, वो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब रास्ते से चलते हैं तो फारूक आजम ने नंगी तलवार लेके चलते हैं। अल्लाह, वो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बरगाह में एक दिन का वाकया, वो लड़का को बुलाया और बुलाने के बाद वो आदमी सुनने के बाद पसीना पसीना हो गया। आए करीब, बैठ गए। ताकि बैठो, बैठे। बोले क्या बात? आगे बात ये सुनो, तुम्हारे बाप ने शिकायत की है, तुम्हारे बाप ने शिकायत की है कि तुम बाप से बहुत दूर हो, बाप का खिदमत नहीं करते हो। तुम क्या, तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हें पता नहीं है कि बाप ने मजदूरी करके तुम्हें पाला है, बाप ने तुम्हें मजदूरी करके पाला है, धूप में पसीना बहा के तुम्हें पाला है। कहा कि हुजूर, मैं जानता तो जरूर मालूम है कि मेरा बाप ने मुझे धूप में पसीना बहा के पाला है, ये सही है, मगर हुजूर माँ बाप का खिदमत क्या है ये मुझे इल्म में नहीं सिखाया, मुझे मालूम ही नहीं है। माँ बाप का मर्तबा क्या है मुझे मालूम नहीं है। तो बाप से कहा कि तूने बच्चा को पढ़ाया क्यों नहीं, बच्चा को सिखाया क्यों नहीं? माँ बाप का हक कुरान में है, माँ बाप का हक हदीस में है, माँ बाप का हक कुरान में है कि जब रब ने फरमाया वो बिल वालिदैन एहसाना, अल्लाहु अकबर, अपने वालिदैन का एहसान करो, भलाई करो, कभी उस तक ना पहुंचे। तो माँ बाप का हक